So, hello and welcome dear ICSE student. So guys, those student who are prepared for the ICSE first semester exam जो होने वाले हैं 2021 में नवंबर में. सो गाइस उनके लिए आज मैं बता दूं, आज हम लोग यहाँ पर मॉक पेपर लेकर आ चुके, मतलब मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए फिजिक्स का. बायोलॉजी का हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं. उसकी लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर देख लेना. आज हम लोग यहाँ पर फिजिक्स का मॉक पेपर डिस्कस करेंगे. तो गाइस पूरा वीडियो लास्ट तक एंजॉय करना. अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना. चलो स्टार्ट करते हैं. इसमें मैं बता दूं सबसे पहले मॉक पेपर में क्या होता है. पूरा फॉर्मेट आपका वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन खाली चेंज रहेंगे. चलो देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आता है. देखो आपको पीछे स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन दिख पा रहे होंगे. पहला क्वेश्चन है, चूज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रे लाइट पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. आपको बतानी यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है जबकि रे ग्लास से स्लैब पास करता है. तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं. क्या होगा सही ऑप्शन, आप सभी को ध्यान से बताना है. यहाँ पर आपके पास चार की चारों ऑप्शन है. ए, बी हो गया, सी होगा, डी. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2. सो गाइस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है. ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ. विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम करेक्टली डिपिक्ट्स द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू ग्लास. आपके पास यहाँ पर तीन फिगर दिए होंगे, तीनों में बताना. ए होगा, बी होगा, सी होगा. बताओ इसमें क्या होगा सही आंसर. ऑप्शन बी, बी वाला आपका सही हो जाएगा. आई होप आप लोगों को ये भी सही होगा. नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस. एफ, 4f, 2f, 4f. ए बी सी डी क्या होगा सही आंसर बताइए. बोलते हैं रियल इमेज और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए. 4f, मतलब कि फोकस से 4 गुने की. तो डी वाला आपका सही हो जाएगा. आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. आपको दिख पड़ेगा, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू. जो पैरेलल होती है, डाइवर्ज, कन्वर्ज, पैरेलल, नन ऑफ दिस. ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका सही आंसर. जल्दी बताइएगा आप लोग. आपको यहाँ सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे. तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्वर्ज. क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, कन्वर्ज. कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है और जो कॉनकेव होता है वो डाइवर्जिंग लेंस. अब आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है. न्यूमेरिकल पढ़ो. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 1.125 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. अब बताना है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा. आपके पास चार ऑप्शन है, 1.5, 1.7. यस, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1.3. मतलब 1.3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती. इस बात का आप लोग याद रख लीजिएगा. अगला क्वेश्चन आता है आपके पास. Object is placed at a distance of 20 cm from the optical center. Optical center 20 cm of a convex lens of focal length 15 cm. What will happen? यहाँ पर आपके पास चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देख लेना. इसका ऑप्शन सही डी वाला सही हो जाएगा. ना अभी हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास. ओके, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है. ध्यान से बताना एकदम. यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं. पावर ऑफ लेंस वुड इंक्रीज बाय 2 टाइम, पावर ऑफ लेंस वुड बिकम हाफ, पावर ऑफ लेंस वुड नॉट चेंज, पावर विल बी स्क्वायर. बी हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस वुड बिकम हाफ, पावर ऑफ लेंस हाफ हो जाएगी. अगला पार्ट आता है तीसरा. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 32 सेंटीमीटर लेंस से 32 इमेज. तो आपको बतानी उसकी इमेज कैसे होगी, कहां पर होगी. एट 2f2, बिटवीन 2f2 एंड f, एट इंफिनिटी और बियॉन्ड 2f. क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा. ये मॉक पेपर है, आपको जल्दी से जल्दी टाइम देना है. बी, बिटवीन f2 एंड 2f2. यहाँ पर अगर आप लोग टाइम लगाओगे तो आपका नहीं हो पाएगा काम. हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना. अगला आता है, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 32 डिस्टेंस. आप 32 सेंटीमीटर की डिस्टेंस क्या होगी. इन लार्ज, रियल इन्वर्टेड, इन लार्ज वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश, रियल इन्वर्टेड, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड. यहाँ पर आपको उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा. यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डिमिनिश, रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, नाउ आप लोग यहाँ पर बढ़ते हैं. द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी इन deformed state due to change in its configuration shape is known as. क्या होगा वहां पर, वाइब्रेशनल काइनेटिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल और रिएक्शन रोटेशनल काइनेटिक. क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, ए, बी, सी या डी. जी हाँ, आपने एकदम सही बताया. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. अगला आता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द SI यूनिट ऑफ पावर वॉट एंड द CGS यूनिट ऑफ पावर अर्ग. 1 watt is equal to 10 to the power 7 अर्ग, 1 watt is equal to 10 to the power 6, 1 watt 10 to the power 10, 1 watt is equal to 10 to the power 12. A, B, C या D क्या होगा. मेरे हिसाब से B होना चाहिए. यस, 1 watt is equal to the 10 to the power 7 अर्ग. आगे आता है, a monkey of a mass 10 kg climbs up a 10 meter rope in 10 seconds. Calculate the power spent by. पावर बताना है आपके पास. 20 watt, 50 watt, 100 watt, 150 watt. क्या होगा यहाँ पर. यस, बिल्कुल से बताना आपने. यहाँ पर होगा 100. पावर इक्वल टू क्या होता है आपको फॉर्मूला पता नहीं चाहिए, बस वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा. ओके, अगला आता है क्वेश्चन 10.
वी आर ऑफ अ ब्लॉक मतलब वो वेलोसिटी रेशियो ऑफ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम करने थ्री फिक्सफुली, तीन फिक्सफुली है तो क्या होगा, ए होगा 3 B 6 C 5 D 5 4 6, क्या होगा इसका सही आंसर। यस, उसका 5 भी हो सकता है 6 भी होता है, अगर वर्ड उसमें एक वेलोसिटी रेशियो जिसमें तीन फिक्सफुली है तो उसका होगा 5 और 6। अगला आते हैं यहाँ पर, आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया गया, उसे आप खुद से पढ़िए। अब उसमें ये ऑप्शन है आफ्टर आफ्टर पॉइंट क्यू इज 1 2 2 5 5 0 0। यहाँ पर अगर क्वेश्चन दिए गए बहुत ईजी है, ज्यादा खाली क्वेश्चन बड़ा है। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन भी दिए गए, क्या होगा इसका, यहाँ पर हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। और अगर आप लोग स्किप करोगे, आप बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होगा, ध्यान से देखिएगा। ओके गाइस, अगर आप कुछ भी स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं वाला, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में सारे के सारे क्वेश्चन दिखेंगे, आपको खाली आंसर करेक्ट देना है। ओके गाइस, तो चलो आपको अगला क्वेश्चन भी दिख चुका होगा, उसका आंसर बताओ क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर, आप ही को बताना है सही आंसर। वैसे मैंने सॉल्व कर चुका है, लेकिन बताना यहाँ पर आप ही को है।
Uhum.
ओके गैस, उसके बाद यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन दिखेंगे। सो गैस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके नाउ अगला आता है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। ओके, फिर से एक बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ चुका है जिसके बगल में आपको फिगर भी दिखेगा। सारे क्वेश्चन आपको बताने। सो गाइस ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन आपको सही बताने। और यहाँ से भी मैं जाने वाला हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन खुद ही से पढ़ना पड़ेगा। तो आपके पास सारे क्वेश्चन रहेंगे और सारे आंसर आपको एकदम सही बताना है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अपन लोग आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।